आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैग्नेट माइंड में स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। तो हम लोग बात करेंगे आज का जो टॉपिक है इकाई का अंक। हम लोग बात करने जा रहे हैं इकाई का अंक की। तो इसमें आप लोग 3 ट्रिक याद करें और इन्हीं 3 ट्रिक के माध्यम से हम लोग पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो पहली ट्रिक है आपको ये याद रखना है कि हमें जो इकाई का अंक हम लोग निकालेंगे तो इसमें पहले वे संख्याएं याद रखनी है जिसमें हमेशा इकाई का अंक एक समान आता है। वे अंक है हमारे 1 है, 5 है और 6 है। इसमें क्या याद रखना है, इसमें जो इकाई का अंक सेम आता है, पावर इसकी चाहे जितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। पावर चाहे जितनी दी हो इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। इसी तरह से इसकी बात की जाए, इसमें भी पावर चाहे जितनी दी हो इकाई का अंक हमेशा सेम आता है। सेम का मतलब ये होगा 5 है तो यहाँ पे 5 ही आएगा। इसी तरह 6 की बात करें, इसकी पावर चाहे जितनी हो, इसकी पावर चाहे जितनी हो इकाई का अंक हमेशा सेम आएगा। सेम का मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पे 5 है तो 5 आएगा, पावर चाहे जितनी हो। 6 है तो 6 आएगा, पावर चाहे जितनी हो। ये थी इकाई के अंक की ट्रिक फर्स्ट। बात करेंगे हम लोग ट्रिक फर्स्ट की। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पूछा गया है 201 दिया हुआ है, 205 दिया हुआ है, यहाँ 15 की पावर 2 to 6 दिया हुआ है। और क्या कह रहा है, इसमें हमें जो निकालना है इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक क्या होगा। तो ये जो ट्रिक फर्स्ट थी इसमें हमने क्या देखा कि अगर यहाँ पे 1 है, 5 है, 6 है तो इकाई का अंक हमेशा एक जैसा होता है। इसका मतलब इसका इकाई का अंक 1 होगा, इसका इकाई का अंक 6 होगा, इसका इकाई का अंक 5 होगा। जब इन सबको प्लस करेंगे तो 6 में 5 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। इसका मतलब जोड़ने में कितना आ गया, 12 आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इकाई का अंक। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इकाई का अंक यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अगर ये इंटू में लिखा होता, पावर इसकी चाहे कुछ भी होती, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। इसका हमें कैसे करना है, तो इसको करने के लिए इसका 1 होगा, इसका 6 होगा, इसका 5 होगा, सबको गुणा करेंगे 30 आएगा। निकालना हमें क्या है यहाँ पे, तो निकालना है इकाई का अंक। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा। तो ये बात भी आप लोगों को आसानी से समझ में आ गई होगी। इकाई का अंक इसका 0 आएगा, कब, जब इसको गुणा किया गया है। तो ट्रिक नंबर ये फर्स्ट थी। इसमें क्या याद रखना था, इसमें याद ये रखना था कि अगर इकाई का अंक 1 हो, 5 हो या 6 हो, इसकी पावर चाहे जितनी भी दी हो हमेशा सेम आ जाता है। 1 का 1 आएगा, 5 का 5 आएगा और 6 का 6 आएगा। अब हम लोग ट्रिक नंबर सेकेंड की बात करते हैं और सेकेंड में देखते हैं कि कैसे हम लोग इकाई का अंक निकालेंगे। कब, जब विषम संख्या हो सकती है उसकी ट्रिक बताएंगे, सम संख्या की भी ट्रिक बताएंगे। दोनों ट्रिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है तो आप लोगों से आशा है आप लोग इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे। ट्रिक सेकेंड की बात करते हैं। ट्रिक सेकेंड, इसमें हम लोग बात करेंगे जो आपकी सम संख्या होती है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया,
8 हो गया। इसमें क्या करेंगे, हमें ये सभी संख्याएं जो हैं इसको हम लोग 4 में तोड़ेंगे। क्या करेंगे, 2 की पावर 4 बनाएंगे, 4 की पावर 4 बनाएंगे, 6 की पावर 4 बनाएंगे और 8 की पावर 4 बनाएंगे। सब में इकाई क्रम कितना आएगा, 6 आएगा। और जो शेष बचेगा उस शेष को हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। तो क्या याद रखना है, जिसमें सम संख्याएं आती हैं तो सम संख्याओं में क्या करना है कि सबकी पावर 4 बना लेना है, सबकी घात को 4 से डिवाइड कर देना है। तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद जो शेष बचेगा उसको वैसे ही लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी पावर 16 दी हुई है, इसकी पावर 107 दिया हुआ है, 16 की पावर 251 दी है और 18 की पावर 606 दी है। देखिए एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो पावर चाहे जितनी हो, और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी को 4 से भाग देना तो आता ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 12 की। तो इसमें हमने क्या बताया था, इसको 2 की पावर 4 को डिवाइड करेंगे कि पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इकाई क्रम इसमें 6 आ गया। 14 की बात करें, इसकी पावर 107 है तो इसको भी 4 की पावर 4 में बनाएंगे तो 2 बार जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 बचेगा 6, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा बच गया। तो अब देखिए यहाँ पे जब 3 एक्स्ट्रा बच गया हुआ है तो ये तो 6 हो जाएगा। 4 का क्यूब कितना होता है, 64, इकाई क्रम पे 4 आ गया। इसको गुणा करेंगे 24 तो इकाई क्रम कितना आ गया, इसमें 4 आ गया। इसको हम लोग अभी गोला कर ले रहे हैं। 16 में बता दिया गया था आपको कि 16 की पावर चाहे कितनी भी दी हो उसका हमेशा सेम आता है। अब हम लोग बात करेंगे 3 की पावर 606 था तो इसको भी हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद 1 ही आएगा, 20 हो जाएगा, 1 ही आएगा। यहाँ पे क्या बचा, 8 का स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा बच गया। इसका तो 6 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और इसको गुणा करेंगे तो फिर से इकाई क्रम यहाँ पे 4 आ गया। अब क्या करना है, हमें जितने भी गोले दिए हैं सबको प्लस करेंगे। तो प्लस करने पर 6 + 6 + 4 + 4, इसको जब प्लस करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा और इस तरह से इकाई क्रम हमारा कितना आ गया, इकाई क्रम 0 इस तरह से आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। ट्रिक नंबर 2 थी। और आप सभी से एक बात का अनुरोध है कि इस YouTube चैनल का प्रयोग आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में करें और हमेशा आगे बढ़ें। चलिए अगर एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, यहाँ पे लिखा होता 18 की पावर 207, इसमें अगर इकाई अंक निकालना होता तो इसको 4 से करेंगे। यहाँ पे 4 × 5 20 ये हो जाएगा, एक बार और जाएगा, 8 का क्यूब यहाँ पे एक्स्ट्रा बचेगा। तो इसका तो 6 होता है, 8 का क्यूब कितना होता है तो 5.2 होता है। इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6 को 2 से करेंगे 12 आएगा। तो इकाई क्रम कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऐसे हम लोगों ने इसका सिंगल भी बता दिया। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। तो ये थी ट्रिक सेकंड, और ट्रिक सेकंड के क्वेश्चन नंबर 3 ये डिस्कस किया और ये है क्वेश्चन नंबर आपका 4। तो 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग बात करेंगे, अभी सम संख्याओं की बात हुई थी, अब हम लोग बात करेंगे ट्रिक 3 में जो विषम संख्याएं दी होती है, विषम संख्याएं कैसे निकालेंगे और उसकी ट्रिक क्या होती है उसको हम लोग आसानी से समझेंगे। तो इकाई क्रम टॉपिक है हमारा आज का। अब हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिक 3 की बात करने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्या हम लोग बात करेंगे ट्रिक 3 की।
इसमें हमें क्या करना है, विषम संख्याओं को लेके चलना है। 1, 3, 5 हमने बता दिया था अभी ट्रिक फर्स्ट में, 5 का तो 5 ही आता है इसलिए उसको छोड़ते हैं। उसके बाद क्या आता है, 7 आता है, 9 आता है। इसमें भी सेम प्रोसेस, सबकी पावर 4 हमें बना लेना है। ध्यान दीजिएगा, सबकी पावर 4 बना लेंगे, सब में इकाई का अंक 1 आएगा। बहुत बढ़िया ट्रिक है ये। तो उसमें भी याद रखना था 4 से डिवाइड करना था, इसमें भी 4 से डिवाइड करना है। फर्क कितना है, उसमें सम संख्याओं में जब डिवाइड कर रहे थे तो 6 आ रहा था, यहाँ विषम संख्याओं में जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 11 की पावर 201, 13 की पावर 2051, 17 की पावर 107 और 19 की पावर 501। इसमें हमें इकाई क्रम निकालना है। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा हो गया, पावर कितनी बड़ी हो गई, लेकिन अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट है तो हम लोग आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक फर्स्ट का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए कि जिसके अंत में पावर 1 होती है उसका 1 ही होता है, तो यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 13 की बात करें, इसमें क्या करेंगे, इसकी पावर 4 बना लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 4 5 20 होता है, 1 ये होगा, यहाँ पे 11 आएगा, 2 ये होगा और इसके साथ साथ 3 का क्यूब यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए इसका तो 1 होता है, इसका तो 1 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, तो 1 गुणे 27 जब करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 7 आएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। आगे भी हम लोग देखते हैं, समझ में आ जाएगा आसानी से। 17 की पावर 107 था, 7 की पावर क्या बना लिया, 4 बना लिया यहाँ पे, तो जब डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 क्यूब बचेगा। इसका 1 होता है और 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब बता दीजिए आप लोग, 343 होता है। गुणा करेंगे इकाई का कितना आ गया, 3 आ गया। अंत में बचता है 19 की पावर 501, इसमें भी 4 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 ये आ जाएगा, 1 बचेगा, 2 आ जाएगा, 5 आएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा 9 की पावर 1 बचता है, तो इसका तो 1 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा। तो अब देखिए सभी को प्लस करेंगे, 1 + 7 + 3 + 9, सबको प्लस करने पे क्या आने वाला है, 20 आ जाएगा। तो इकाई का तो फिर से यहाँ पे क्या आ गया, ये 0 आ गया इकाई का। तो उम्मीद है समझ में बात आ गई होगी। तो ये 3 ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन नंबर जो हमने अभी डिस्कस किया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ऐसे हम लोगों ने इसको निकाल लिया है। चलिए क्वेश्चन और बताते हैं आपको, एक टाइप और बता देंगे जो आसानी से आपको हल कर लेंगे, तो उसको भी आप लोग ध्यान रखें कैसे क्या करना है। देखिए एक 3 ट्रिक हो गई थी, एक और डिस्कस करने वाले हम आपसे ट्रिक 4। ट्रिक 4 में क्या डिस्कस करेंगे, ट्रिक 4 में हमें ये डिस्कस करना है कि क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बस ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अगर ये देखिए लिखा हुआ यहाँ पे, तो इसमें इकाई का अंक पूछ दिया जाए तो क्या याद रखना है आपको, किसी भी क्वेश्चन में अगर इंटू में दिया हो, पहली बात तो ये याद रखनी है, अगर इंटू में दिया हो तो क्या करना है, अगर कहीं भी 5 दिख जाए, 6 दिख जाए, 5 दिख जाए, 6 दिख जाए, तो पूरे क्वेश्चन का इकाई का अंक
जीरो ही आएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। हमने क्या कहा कि 5 दिख जाए, 6 दिख जाए पूरे क्वेश्चन में कहीं पे, तो उसका इकाई अंक हमेशा जीरो ही आता है, क्योंकि 6 का 6 होगा, 5 का 6 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 30 आएगा, और 30 का एक मतलब हुआ कि समय शून्य ही आंसर इसका आएगा। ट्रिक 5 की बात करें तो ट्रिक 5 में क्या याद रखना है, अगर 10 की पावर 101, 16 की पावर 101, 19 की पावर 251 अगर ये दिया हो तो किसी में भी अगर जीरो आपको दिख जाए तो उसमें इकाई अंक क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए 3 ट्रिक तो मेन थी आपकी, ये हम बता रहे हैं कि जल्दी से अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ पे कि 6 5 दिख रहा है तब भी हम लोग इसको 4 से भाग करते जा रहे हैं। बिल्कुल मत करिएगा। 6 5 दिख जाए इसका मतलब क्या हो गया कि इकाई अंक जीरो आ जाएगा। तो इस तरह किसी को भी आप 1 सेकेंड में इसका आंसर दे सकते हैं। तो फिर से आप लोगों को अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जो मेहनत की जा रही है हम लोगों के द्वारा वो मेहनत सफल हो। इसी के साथ धन्यवाद।